हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल जब से लॉन्च हुआ है तब से इस पे लगातार चेंजेस होते चले आ रहे हैं और इसी कड़ी में ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो कि जुलाई 2025 पीरियड से आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे, जिसको कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चेंजेस जो कि जीएसटी पोर्टल पे आप एक्सपीरियंस करेंगे जुलाई टैक्स पीरियड से, वो ये है कि आपके जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, 3B हो या फिर जीएसटीआर 9 हो, 9C हो, इसको 3 साल के बाद आप फाइल नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जून 2022 का जो रिटर्न जो कि जुलाई में फाइल करना था और आपने उसको फाइल नहीं किया, तो जून 2022 तक के पीरियड का जो पेंडिंग रिटर्न्स है दोस्तों, उसको आप जुलाई के 2025 के पीरियड में उसको फाइल कर सकते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवाइजरी टू फाइल पेंडिंग रिटर्न्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। तो कोई भी पेंडिंग रिटर्न्स आपकी है, जैसे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 3B, 4, 5A, जीएसटीआर 6, 7, 8, 9 और 9C, इसको 3 साल के पहले आप फाइल कर दीजिए। तो 3 साल के बाद दोस्तों आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देखिए मेंशन किया गया है कि द एबव मेंशन रिटर्न्स विल बी बार्ड फॉर फाइलिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। द सेड रेस्ट्रिक्शंस विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट है जीएसटी के फॉर्म्स, कौन कौन से आपके जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं और कौन से रिटर्न पीरियड के हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जुलाई वाले टैक्स पीरियड में फाइलिंग कर सकते हैं। अगस्त 2025 से आपका ये बार्ड हो जाएगा, इसकी फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये स्टेप जीएसटी पोर्टल पे क्यों लिया गया है, इसलिए ताकि आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को टाइम में फाइल कर सकें और जो भी आईटीसी वगैरह है सामने वाली पार्टी को उसका क्लेम करने को मिल सके। क्योंकि कई बार आपके पेंडिंग रिटर्न्स होते हैं, आप फाइल नहीं करते हैं तो सामने वाली पार्टी को उसका आईटीसी नहीं मिल पाता, उसको लॉस होता है। इसलिए ये स्टेप्स जो लिया गया है बहुत ही अच्छा एफर्ट है जीएसटी पोर्टल पे। इसके बाद सेकेंड जो चेंजेस है वो ये है कि जीएसटीआर 3B अब आपका नॉन एडिटेबल हो जाएगा। मतलब आप जीएसटीआर 3B में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। यहां पे दोस्तों पहले क्या होता था कि आप जीएसटीआर 1 को फाइल किए और उसमें कोई मिस्टेक आपसे हो जाती थी तो आप जीएसटीआर 3B फाइल करते समय उस मिस्टेक को सही कर लेते थे। तो यहां पे 3B हमने ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक ये फैसिलिटी थी कि आप 3.1 टेबल में जाकर अपने जीएसटीआर के आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू को, इसके बाद टैक्सेस के अमाउंट को आप एडिट कर पाते थे और ये आपका इसमें अपडेट हो जाता था और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्सेस का जो पेमेंट होता था वो करते थे या फिर अपने आईटीसी से आप एडजस्टमेंट कराते थे। लेकिन जुलाई टैक्स पीरियड से ये जो आपके 3B में जो एडिटिंग वाली फैसिलिटी है ना, इस फैसिलिटी को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब कि आपको यदि कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी गलती आपको सुधार करनी है तो आपको दोस्तों ये जीएसटीआर 1A के थ्रू ही इसको सही करना पड़ेगा। 3B फाइल करते समय आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए किया गया है कि पहले जीएसटीआर 1 में आपने सारी रिपोर्टिंग कर दी अपने सेल की और इसके बाद आपको लेटर ऑन कुछ रियलाइज होता है मिस्टेक, तो आप 3B फाइल करते समय फिगर को चेंज करते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था कि आपका जीएसटीआर 1 और 3B का जो फिगर वो मैच नहीं कर पाता था। तो दोस्तों पोर्टल अब क्या चाहता है कि आपका जो 3B है वो जीएसटीआर 1 से और जीएसटीआर 1A से टोटली मैच होना चाहिए और यहाँ पे कुछ फ्रॉड और एरर्स को भी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है जीएसटी पोर्टल पे। तो आप अपने जीएसटीआर 1 को जैसे ही फाइल करते हैं उसके बाद ये आपका जीएसटीआर 1A क्या है, एक्टिव हो जाता है और ये जीएसटीआर 1A आपके 3B फाइल करते समय तक एक्टिव रहता है। तो जस्ट जीएसटीआर 1 का ही ये कॉपी है। आपको कोई भी यदि मिस्टेक्स करेक्ट करनी है तो नेक्स्ट पीरियड से आपको जीएसटीआर 1A के थ्रू ही करेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जीएसटीआर 1A को अपडेट करेंगे ये फिगर आपके जीएसटीआर 3B में जाकर के अपडेट हो जाएगी और आप 3B में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऐसे क्या होगा, जीएसटीआर 1A का फिगर और जीएसटीआर 3B दोनों ही टैली कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको eWaybill.gst.gov.in की वेबसाइट, सिर्फ एक ही वेबसाइट आपके पास होती थी अपने ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता था। ठीक है, और कोई भी इमरजेंसी में यदि आपको ई-वे बिल जनरेट करना तो उस केस में यहाँ पर आपको फैसिलिटी जल्दी मिल नहीं पाते थे। अब क्या है कि दोस्तों जुलाई टैक्स पीरियड से अब आपको ई-वे बिल 2.0
ये दिखने वाला है। और ये बेसिकली क्या है कि जो आपका ई-वे बिल पोर्टल पहले से चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको एक नया पोर्टल भी यहाँ पर दिखने वाला है, जिससे कि आप सिर्फ सिंगल वेबसाइट पे डिपेंडेंट ना रहें। आपको यदि रियल टाइम में कोई काम करना है, इमरजेंसी में कोई काम करना है, जिसे ई-वे बिल को जनरेट करना, अपडेट करना, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स अपडेट करनी है, तो आप यदि फर्स्ट वाला जो पोर्टल है आपका ओरिजिनल जो वेबसाइट है यदि वो डाउन हो, तो आप यदि वो डाउन है तो आप ई-वे बिल पोर्टल 2.0 पे जाकर के अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे ई-वे बिल 2.0 का। तो पहला आप जो बेनिफिट एक्सपीरियंस करेंगे ई-वे बिल पोर्टल 2.0 आने के बाद, कि आपको यहाँ पे 2 पोर्टल मिलेंगे ऑपरेट करने के लिए। तो आप जो है चाहे ओल्ड पोर्टल या फिर न्यू पोर्टल से आप जनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ई-वे बिल को। यदि आपका एक पोर्टल डाउन है या फिर अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमीडिएटली कोई गुड्स जो है डिस्पैच करना है, उसको एक जगह से ट्रांसफर करवाना है, और आप पोर्टल पे गए ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, पता चला सर्वर डाउन बता रहा है या अंडर मेंटेनेंस बता रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, आपको नेक्स्ट डे के लिए उसको पेंडिंग में डालना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। आप इमीडिएटली दूसरे पोर्टल पे स्विच कर जाएंगे और आप अपना ये ई-वे बिल का वर्क कर पाएंगे। रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइजेशन का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कि आप यदि मान लीजिए किसी एक पोर्टल पे आपने कोई भी डेटा को अपडेट किया, लाइक ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होगी या फिर आपने ई-वे बिल को एक्सटेंड करा दिया, तो उस प्रकार के जो भी अपडेट होंगे ये इमीडिएटली आपके अदर पोर्टल्स पे, मतलब ई-वे बिल 2.0 पोर्टल पे ये डेटा आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको क्रॉस पोर्टल फंक्शनैलिटीज यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपने ओल्ड पोर्टल पे आपने ई-वे बिल को जनरेट कर दिया, ठीक है, उसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे जो क्रॉस पोर्टल फंक्शनैलिटीज आपको मिलने वाली है कि आप कहीं भी अपना ई-वे बिल जनरेट किए हो, अपडेट किए हो, आप दोस्तों उसको नए पोर्टल पे चेंजेस कर सकते हैं, या नए पोर्टल पे आपने कुछ किया हुआ है और आप ओल्ड पोर्टल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप चेंजेस कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपने ई-वे बिल को जनरेट कर पाएँ, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स को आप अपडेट कर पाएंगे, व्हीकल नंबर वगैरह अपडेट कर पाएँ, कॉन्सोलिडेटेड ई-वे बिल्स भी आप जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद इनहैंस्ड एपीआई एक्सेस का भी ऑप्शन मिलता है, कि आप यदि कोई सॉफ्टवेयर जैसे ईआरपी हो गया, बिलिंग सिस्टम जैसे कि टैली प्राइम हो गया, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू कि आप अपने ई-वे बिल की वर्क को आप करते हैं, जनरेट करते हैं, तो ये पोर्टल भी उससे इंटीग्रेट हो पाएगा और रिड्यूस रिस्क ऑफ डाउन टाइम एंड इम्प्रूव कंप्लायंस। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपका एक पोर्टल डाउन है तो दूसरे पोर्टल से आप काम करेंगे तो आपका टाइमिंग यहाँ पे सेव हो जाएगा और आपकी कंप्लायंस भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो दोस्तों पोर्टल पे जो भी ये 3 चेंजेस हो रहे हैं इसको आप ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी कंप्लायंस को आप आगे करें, मेक श्योर करें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।